नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसकी बिजनेस मॉडल को जानेंगे और मार्केट की ट्रेंड को भी अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का नाम है एचबीएल। एचबीएल की यदि बिजनेस यूनिट के बारे में चर्चा करें तो जो खास करके इस पर बैटरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जहाँ पे ई मोबिलिटीज की बात किया जाता है, साथ में डिफेंस सेक्टर हो या फिर कह सकते हैं कि स्पून कंक्रीट सेक्टर हो और साथ में इनके पास जो कि बैटरीज एनर्जी सेक्टर को लेकर के देखा जाता है, तो ये सभी सेक्टर में कंपनी अलग अलग यूनिट के साथ कामकाज करती देखी गई है। जहाँ पे कंपनी ने कहा कि इनकी बैटरी से लेकर के चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो, इन सभी में उसमें खास करके रेलवेज को लेकर के देखा जाए या फिर डिफेंस सेक्टर को लेकर देखा जाए, कंपनी उत्साह से कामकाज करती देखी गई है। तो क्यों नहीं अंडर वाटर एनर्जी स्पेशलिस्ट की बात भी शामिल करती है। फ्लिट पावर्स फॉर सबमरीन्स की बात यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जिक्र करती देखी गई है। क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर के, जो मार्केट में कैसा व्यवहार करता है, मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ पे स्थिरता बनाती है, तो कहाँ से मार्केट में इसमें गिरावट का संकेत मिलता है। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 931% की रैली क्रिएट कर चुका है। तो छोटा मोटा नहीं, काफी रैली क्रिएट कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट ऊंचाइयों पे कामकाज करती देखी गई, जहां हायर से लोअर की यदि बात करेंगे और करंट मार्केट की सिचुएशन को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि रिसेंटली उन्होंने 52 वीक की लो के आसपास आकर के वहां से बाउंस बैक क्रिएट करती देखी गई है। इसको कैसा, इस तरह के स्टॉक को कहते हैं ब्रेकआउट होती हुई स्टॉक। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में एक पैनिक के तौर पे कई बार 5% 10% गिरावट हो जाती है, कई बार चल जाती है। उसमें हमें पैनिक की जरूरत नहीं है, हमें मार्केट की ट्रेंड को जानना जरूरी है कि आखिर मार्केट ट्रेंड किस रफ्तार से कहाँ पे बन रही है। साथ में सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस है, इंडेक्सेशन का कैसा परफॉर्मेंस है, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। जहां इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक स्टॉक को पीई को देखें तो ओवर वेटेज की बात कहती है, तो वहीं पे यदि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो करीब 15% तक की कमाई को सेव करते हैं। तो कंपैरिजन ये भी करना पड़ेगा कि जिनके जो नियरेस्ट जो रिलेटिव्स हैं, उनका कमाई है वो कितना कमाई के सेव करती है, ये भी जानना जरूरी होगा। जहां प्रमोटर के पास कंट्रोल करीब 60% के नियरली की बात करता है। आरओई आरओसी अच्छा खासा रिटर्न 70 से लेकर 35% तक रिटर्न की बात कहती है। जहां डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, डेट सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट को हमने लिया, तो इसको लेकर के ये तो आंकड़ा 122% का कहती है। लेकिन ये यदि दिसंबर का डेटा आ चुका है तो ये चार बातें हमारे लिए इरिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस शीट से एक फॉर्मूला बेस पे निकालने की कोशिश किया है। जहां 1983 में कंपनी बनी थी एचबीएल पावर सिस्टम के नाम से, बाद में इसका नाम एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड से नाम चेंज किया गया है। कहते हैं मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ द, चाहे बैटरीज हो, यूटिलिटीज हो, अदर प्रोडक्टिविटीज में कंपनी कामकाज करती देखी गई है। बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनी रहा है, उसको लेकर के कुछ पहलू को जानने की हम कोशिश करते हैं, आखिर इस मार्केट की ट्रेंड कहाँ जाके खत्म होती है। देखिए, यदि लास्ट कुछ सालों के ट्रेंड को देखेंगे तो वो ये आंकड़ा देती है कि पिछले 5 सालों में इसकी ट्रेंड लगातार बढ़ती जाती है और ट्रेंड लगातार बेटर टू बेटर की तरफ इशारा देती देखी गई है। लेकिन ट्रेंड यदि जानने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ट्रेंड कहता है कि आप एक महीने और सप्ताह दिन के ट्रेंड को जानने से ये पता चलता है कि मार्केट में इसको ब्रेकआउट की सिचुएशन हो रही है या ब्रेकडाउन की सिचुएशन हो रही है। क्योंकि दो सवाल अक्सर होते हैं कि सर जी टारगेट क्या है और हम स्टॉप लॉस कहाँ पे बुक करें। इन दोनों का आपको एक पर्सपेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ में हाजिर। जबकि इस कंपनी को देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि पीयर्स के से भी कंपेयर करेंगे, फिलहाल इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा जाए तो कंपनी दिसंबर तक के रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर देखें तो इसमें एक भारी गिरावट रही। तो गाड़ी अब यहाँ पे वाई वाई के मुताबिक गिरावट, तो मार्केट को ऑब्वियसली क्या पता चलता है, भाई इसका कारोबार थोड़ा सा डिक्लाइनिंग चल रही है, थोड़ा सा यहाँ से अपनी प्रॉफिट निकालो, किसी दूसरी कंपनी में लगाओ। तो मार्केट को गिरना क्या है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि दूसरी पहलू कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 21% तक की उछाल क्रिएट करता है, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले करीब 200 बेसिस पॉइंट की ऊंचाइयों पर काम काज करती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट की बात यदि किया जाए तो नियर अबाउट सेम है, कोई बड़ी हलचल क्रिएट नहीं करती देखी गई है। लेकिन यदि आप इनकी ईयरली ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो सेल्स में लगातार अच्छी खासी ग्रोथ थी, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रो करती जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यदि एक साल की स्टॉक प्राइस को देखें तो 1% से ज़्यादा गिरता दिखा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के 28% के रिटर्न की बात की। देखिए, कुछ पहलू कहता है कि यहाँ पे मार्केट में फंडामेंटल क्या कहती है
ठीक ठाक कहती है। लेकिन यदि स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखेंगे तो ये कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइनिंग सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई है। जबकि पीयर्स में कंपेयर करेंगे, इनके नियरेस्ट रिलेटिव से कंपेयर करें, इस रिलेटिव में समर्थन मदर्शन शमी होगा, वदर्श बॉच होगा, योनोमिंडास होगा, शोना वीएडब्ल्यू होगा, तो इन सभी कंपनियों के आगे जो इनका आगे इनकी आप कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनी के मुताबिक इसमें ज़्यादा रेस लगी है तो कुछ कंपनी से कम रेस लगी है। कैश मार्केट के हिसाब से भी देखें तो रेस का आंकड़ा वही कहता है कहीं, क्योंकि सभी रिलेटिव एक समान नहीं होते, क्योंकि ये कुछ न कुछ तभी के कुछ डिमेरिट तो कुछ के डिमेरिट दर्ज करती देखी गई। ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो करीब 15% तक की कमाई को सेव करती है, जो कि इस तरह की कंपनी का यदि आप देखेंगे बाकी कंपनियों का तो उस तरह की कमाई कभी कोई किसी कंपनी ने सेव करके नहीं रखा। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी खासी रनवे पर चलती देखी है, लेकिन लास्ट क्वार्टरली डेटाबेस को एक तरह से क्या कर रही है, डिक्लाइनिंग सिचुएशन की तरफ इशारा देती देखी गई है। जबकि कंपनी में जब निवेशकों का इंडेक्स देखा जाए तो करीब कह सकते हैं कि 3.5 लाख से ज्यादा निवेशक इस कंपनी से आज भी जुड़े हुए हैं। जहां प्रमोटर्स एफआई डीआई की होल्डिंग में देखा है तो डीआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन एफआई की होल्डिंग की बात किया जाए तो दोनों थोड़ा बहुत करके कई बार बढ़ाते हैं कई बार घटाते हैं, तो मार्केट की सेंसिटिव है। क्योंकि एक आम निवेशक कोई शेयर बेचता है तो मार्केट को पता नहीं चलता, लेकिन वही डीआई एफआई बड़ी बड़ी जो निवेशक हैं जो हजारों करोड़ों का टर्नओवर करेंगे उनके लिए मार्केट को एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा यदि कुछ उन पॉइंट को देखा है तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करके अपनी फाइनेंशियल अपडेट दिया था, उसको लेकर हमने समझने की कोशिश किया। यहाँ अपडेट को लेकर क्या आंकड़ा देती है, यदि कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ आंकड़ा दिया होगा तो सही समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने लोन्स वगैरह को लेकर कहती है कि इनके पास कोई कैश कैरी रिटर्न बैंक फाइनेंस को नील की बात कहती है, बाकी कुछ डेटाबेस उन्होंने नील की आंकड़ा दिया है। और यहाँ पे प्रेस रिलीज के थ्रू यदि समझाने की कोशिश कंपनी करेगी तो शायद बेटर हो सकता है। यहाँ पे वैसे उन्होंने जो डेटाबेस दिया है उसको लेकर ये कहता है कि सीधे सीधे उन्होंने बैलेंस शीट सामने रख दिया है, उससे एक परसेंटेज वाइज निवेशकों को लेकर के कैलकुलेटर लेकर खुद ही बैठना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा सेंटीमेंट इनको खराब करता है। जबकि रिसेंटली की बात करूं तो कंपनी के पास कुछ ऑर्डर की बात उन्होंने जिक्र करती देखी गई थी। उन्होंने कंपनी ने कहा कि इनके पास करीब करीब कहते हैं कि एचबीएल जो कि सेवाकृता कंजोर्टियम्स हैज रिसीव द ऑर्डर फॉर द 410 करोड़ का, जो किस चीज के लिए कहती है, अहमदाबाद डिवीजन फॉर द वेस्टर्न रेलवे से एक सप्लाई को लेकर इनकी ऑर्डर मिलता, तो ये भी इनके लिए क्या है, बिजनेस ग्रो करना है। तो बिजनेस ग्रो भी हो रही है, मार्केट में इनका कुछ ना कुछ डिक्लाइन भी सिचुएशन करती देखी गई, जिसकी वजह से मार्केट में डिक्लाइनिंग रेशियो रहा है। रिस्क और रिटर्न को आपस में यदि कंपेयर करते हैं तो रिस्क बिल्कुल नहीं कहता है कंपनी में, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात कहती है। रिटर्न के काफी सारे चांस क्रिएट करती देखी गई है, जबकि कंपेयरिंग यदि इसको करते हैं कुछ कंपनियों के आधार पे, जहां पे कह सकते हैं कि यदि इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंपेयर करें तो कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती रही है कुछ टाइम टू टाइम को लेकर के। और पिछले यदि स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग रहा। तो सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 10 सालों में तो करीब करीब 5 सालों में करीब 700% से ज़्यादा की रैली क्रिएट किया है। लेकिन आज के टाइम की यदि बात करें तो ये मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब करता देखा गया। और कंपेयर करने के टाइम पे अक्सर कहता हूँ कि एक टाइम फ्रेम होता है, जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ से कंपेयर करेंगे तो शायद बेटर हो सकता है। और कई बार कंपेयर करने के टाइम पे यदि आप बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ कंपेयर करेंगे तो मार्केट सीधे सीधे डिक्लाइनिंग सिचुएशन में ले जाती है। फिलहाल के लिए हमने ये देखा। अब सवाल आता है कि टारगेट क्या है और एशल क्या है। दोस्तों देखिए, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, समझने की बात है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता आपने यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया या यहाँ पे खरीदो या बेचो। टारगेट जहां भी लिया है उसके मुताबिक अपनी यदि पोजीशंस आपने सेटअप किया है तो जो भी आपने एक्सपेक्टेशन किया है प्रॉफिट को लेकर यदि वो मिलता हो तो प्रॉफिट करके निकलना चाहिए। और असल का सिचुएशन ये होता है जब आप मार्केट में अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एवरेज ना करने के बजाय, आप हेज ना करने के बजाय अपनी कैपिटल को बचाने के लिए असल का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। क्योंकि देखिए यहीं पे कंपनी की यदि चर्चा करें तो इस कंपनी का यदि लास्ट बैलेंस शीट के मुताबिक देखा तो 18% की रिस्क फैक्टर थी। और रिस्क फैक्टर कंपनी की खुद की बात कहती है करीब 2 महीने से ज्यादा रिस्क फैक्टर लेके बैठी हुई थी, जो कि इतनी करोड़ों का टर्नओवर करती देखी गई है। तो यहाँ पे 12,000 करोड़ की मार्केट कैप में 400 करोड़ का टर्नओवर मिला, कहते हैं जो ऑर्डर मिला, तो ये भी एक इनके लिए सेंटीमेंट बनता है। कई बार सेंटीमेंट पर चलता है, कई बार सेंटीमेंट पे गिर जाता है, कई बार इंडेक्सेशन के पॉइंट के व्यू से चलता है, कई बार सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। तो मिलने की
इसी तरह से कोशिश होती रहती है विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट, क्योंकि मैं ना ट्रेडर हूँ ना एडवाइजर हूँ, एज ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।